Introduction. The Earth's biodiversity has taken more than 3,000 million years to evolve, and today it forms the basis for survival of the human species and other life forms on our planet. When we speak of global biodiversity, we speak of the totality of genetic strains, species, and ecosystems in the जी entire world. लेकिन जो अर्थ है जो हाँ अर्थ है हमारा बायोडाइवर्सिटी वो हमारे टेकन उससे ज्यादा मोर देन 3,000 मिलियन ईयर्स लगते हैं उसे। और टुडे आज के उसमें इस फॉर्म में हम बेसिस ऑफ सर्वाइवल करते हैं जो कि ह्यूमन स्पीशीज और अदर लाइफ बोला जाता है फॉर्म्स ऑफ other on our planet हमारे planet में। when we speak of global biodiversity, जब हम बात करते हैं किसी global diversity के बारे में, we speak totality of genetic strains, वो हम totally genetic strains के बारे में और species के बारे में और ecosystems entire world के बारे में हम बात करते हैं। Many of these ecosystems coexist in larger units called biogeographic regions. W.A. Rodriguez and H.S. Panwar of the Wildlife Institute of India grouped India's natural habitats into 10 major biographic zones. हम इसमें बहुत सारी इकोसिस्टम्स को एग्जिस्ट इन लार्जर अमाउंट में करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोजियोग्राफिक रीजन्स कहते हैं। और इसमें W.A. रोड्रिग्स एंड H.S. पनवर जो है वो नाम है इस इन दोनों के, जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो कि चलाते हैं वो इंडिया ग्रुप इंडिया में। तो जो ग्रुप है उनका इंडिया में ग्रुप्स में इंडियाज नेचुरल हैबिटाट्स इनटू 10 मेजर बायोग्राफिक जोन्स, जो कि नेचुरल हैबिटाट्स है जो कि इनटू 10 मेजर में बायोग्राफिक जोन्स करते हैं। The climate and biodiversity of 10 zones are discussed in this unit. Endangered and endemic species of these zones are also mentioned. जो climate and biodiversity है वो 10 zones है और इसमें discuss किया गया है इस unit में कि endangered और endemic species हैं जो कि इसमें mention किया है zones में। Also, global biodiversity hotspots, including those in India, which is a biodiverse country, are also discussed in this unit. Global biodiversity में hotspots include किया गया है जो कि इंडिया में है और जो कि which is मेगा बायोडाइवर्स करके नाम है कंट्री का, उसमें डिस्कस किया गया है इस यूनिट में। वन वे would be to understand the resource of use value of various components of biodiversity which are used by humans. एक और वे है जो कि अंडरस्टैंड किया गया है, जो कि रिसोर्स और यूज दो चीज बताई गई है जिसकी वैल्यू है वेरियस बहुत सारे कंपोनेंट्स में बायोडाइवर्सिटी के, जो कि यूज किया गया है बाय ह्यूमन ने यूज करा है। Biodiversity has also, however, great non-resource or non-use value such as maintaining ecosystem functions. Biodiversity also जो कि however great बड़े अमाउंट में नॉन रिसोर्स और नॉन यूज है, जो कि दो चीज बताई गई है वैल्यू है सच एज मेंटेन करके रखा गया है इकोसिस्टम फंक्शंस को। After completing the study of this unit, you should be able to define biodiversity. जब आप ये ये यूनिट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये डिफाइन बायोडाइवर्सिटी और एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इसके बारे में डिफरेंट लेवल में एक्सप्लेन किया गया है बायोडाइवर्सिटी को, जो कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में। Enumerate and analyze the wildlife species that occur in the different biogeographic zones of India, जो कि इन्यूमरेट है और एनालाइज किया गया है, जो कि वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के बारे में डिफरेंट टाइप में बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया के बारे में। लिस्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड रीजंस फॉर varied biodiversity in different ecosystems countries and discuss the criteria for identifying global biodiversity hotspots and
जो कि इसमें लिस्ट दी गई है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जो कि हॉटस्पॉट और रीजंस भी दिए गए हैं बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बारे में, और कंट्रीज और डिस्कस करी गई है, क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किया गया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को, हॉटस्पॉट्स, एंड एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट वर्स इनडायरेक्ट यूज, एक्सट्रैक्टिव वर्स नॉन एक्सट्रैक्टिव यूज, एंड रिसोर्स वर्स नॉन रिसोर्स यूज। इसमें एक्सप्लेन की गई है वैल्यू डाइवर्सिटी को टर्म्स के उसमें, मीनिंग के उसमें, और डायरेक्ट और दो इसके बताए गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज। एक्सट्रैक्टिव वर्स नॉन एक्सट्रैक्टिव दिया गया है यूज ऑफ रिसोर्स, जो कि नॉन एक्सट्रैक्टिव यूज किया गया है रिसोर्स, और नॉन रिसोर्स यूज। Defining biodiversity. Biodiversity is the diversity of and in living nature. Biodiversity एक ऐसे diversity है जो कि living nature कहलाता है. Diversity at its heart implies the number of different kind of objects such as species. However, defining biodiversity or measures of biodiversity is not so simple. Diversity एक उसमें बताया गया है कि heart implies the number, बहुत सारे numbers में है, और of different kinds में बताई गई है, जो कि objectives दिए गए हैं उसके such as species में. However, defining किया गया है biodiversity को, measures भी करा है, measures किया गया है, और बायोडाइवर्सिटी सिंपल नहीं है. द 1992 अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी एज 1992 में, जो कि अर्थ समिट करके कोई रियो डी जेनेरियो करके है कोई इंसान, उसने डिफाइन किया है बायोडाइवर्सिटी को. द जी वेरिएबिलिटी एक्सक्यूज मी, ये 1992 में अर्थ का समिट हुआ था, मतलब एक इकट्ठा हुए थे सारे लोग पर्यावरण पे, जो इन्वायरमेंट स्टडीज हम पढ़ रहे हैं ना, इसी चीज के ऊपर चर्चा हुआ था. रियो डी जेनेरो जगह का नाम है ये, ठीक है. यहाँ पर एक पर्यावरण को लेकर के चर्चा हुई. सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यहीं पे ज्यादा डिस्कस किया गया था. ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स वगैरह, सब ऐसी ऐसी चीजों को डिस्कस किया जाता है यहाँ पर समिट में. जी. the variability among living organisms from all sources, including inter alia, tertiary, marine, and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are part. This includes diversity within a species, between species, and of ecosystems. जो इसका मीनिंग बताया कि वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, जिसका सोर्सेस बता इंक्लूडिंग करे गए हैं, जो कि इंटर एलिया, tertiary, marine, and other aquatic ecosystems, और ecological complexes which are they part, जो कि इसके पार्ट हैं. This includes, ये इंक्लूड करे गए डाइवर्सिटी स्पीशीज में, बिटवीन दो हिस्सों बांटे स्पीशीज एंड ऑफ इकोसिस्टम्स. लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. There are three levels of diversity with genetic, species and ecosystem diversity. यहाँ पे बताया कि इसमें 3 लेवल के डाइवर्सिटी है, जो कि एक जेनेटिक है, स्पीशीज है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इन इफेक्ट दीज लेवल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड. ये इफेक्ट लेवल्स में सेपरेटेड नहीं करेगा है. Each is important, interacting with and influencing the others. ईच जो कि हर एक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, और वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और विद इन्फ्लुएंसिंग अदर्स भी करते हैं. अ चेंज एट वन लेवल कैन कॉज चेंजेस एट द अदर लेवल्स. एक जो कि है वो एक लेवल पे भी चेंज होता है, फिर वो कॉज करके दूसरे लेवल पे भी चेंज हो जाता है. जेनेटिक डाइवर्सिटी. Genetic diversity is the fundamental currency of diversity that is responsible for variation. Genetic diversity एक functional fundamental currency है, जो कि diversity को responsible बनाती है, जो कि variation में. This is the diversity of basic units of hereditary information which are passed down generations, found within a species. Example, different varieties of the same species, different varieties of mango or rice are example of genetic diversity within species. जो डाइवर्सिटी है वो बेसिक यूनिट में बताई गई है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन देकर,
विच आर पास डाउन, जो कि पास करी गई है डाउन में, और जनरेशन फाउंड विद इन अ स्पीशीज, जो कि जनरेशन पाई गई है स्पीशीज में। एग्जाम्पल के तौर पे बताया डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीशीज, जो कि डिफरेंट वेराइटीज है जो कि एक ही स्पीशीज में, सेम स्पीशीज में बताई है। और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो और राइस आर एग्जाम्पल, ये एक डिफरेंट वेराइटीज में बताया कि मैंगो और राइस जो कि एग्जाम्पल लेके ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटीज विद इन स्पीशीज का है। It is genetic diversity that allows a species to adapt to changing environmental conditions such as a lower rainfall or a higher temperature year found। जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो अलाउ करता है कि स्पीशीज जो कि अडेप्ट करे और चेंज हो एनवायरमेंटल में, एनवायरमेंटल कंडीशन में, जो कि सच एज लोअर रेनफॉल भी हो सकता है और वो हायर टेम्परेचर में भी जा सकता है, जो कि पाया गया है। स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी मीन्स द अब डिफरेंसेस। जी, अब यहाँ से प्रियांशी जी कंटिन्यू करेंगे। जी Good morning, sir. जी, गुड मॉर्निंग। Species diversity. Species diversity means the differences between species, both domesticated and wild. It is the most visible component of biodiversity as implied by the word species. जो हमारी स्पाइसेस डाइवर्सिटी है उसका मतलब ये है डिफरेंस बिटवीन स्पाइसेस जो कि डोमेस्टिकेटेड में यूज होता है और जो वाइल्ड में यूज होता है उसका मतलब। इट इज द मोस्ट विजिबल कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये हमारा बहुत ज्यादा विजिबल कंपोनेंट है बायोडाइवर्सिटी का, जैसे कि इस वर्ड से दिखाया भी गया है स्पीशीज, विच लिटरली मीन्स आउटवर्ड और विजिबल फॉर्म, जो कि जिसका मतलब होता है आउटवर्ड और विजिबल फॉर्म। This is why we often tend to describe biological diversity in terms of the number of species in a particular area or at the global area. इस वजह से जो हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करते हैं वो नंबर ऑफ स्पीशीज की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में या तो ग्लोबल लेवल पे। There are different estimates of extinct, that is currently existing species on Earth, which range from about 5 to 100 million, but a figure of about 12.5 million is the most widely expected. जो अभी बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ अर्थ पे अभी भी 5 to 100 मिलियन जो स्पीशीज है उसकी रेंज बाकी है। और अगर फिगर के तौर पे बताया तो 12.5 मिलियन अभी भी एक्सपेक्टेड है वाइडली। Only of these, only about 1.7 million species have been described as yet, और इनमें से भी सिर्फ 1.7 species जो है वो describe की गई है। In terms of sheer numbers alone, insects and microorganisms are the most abundant life forms on Earth. अगर हम sheer numbers की बात करें तो जो insects और microorganisms है वो बहुत ज्यादा abundant है, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा abundant है अर्थ पे। Ecosystem diversity. Ecosystem diversity means the variation between different types of ecosystem. Different species of animals, plants, and microorganisms interact with each other and their physical environment, such as water or minerals. जो ecosystem diversity है उसका मतलब क्या होता है? Variation between different types of ecosystem. अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम के बीच में वेरिएशन, मतलब कुछ अंतर। Different species of animals, plants and microorganisms interact with each other. इसके अंदर अलग अलग टाइप की जो स्पीशीज होती है एनिमल्स की, प्लांट्स की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, और जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो भी इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, जैसे कि वाटर और मिनरल्स। Group of organisms and their non-living environment and the interactions between them form functional, dynamic and complex units that are termed ecosystem. जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है और जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है और जो उनका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट होता है जहाँ वो रहते हैं, वो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, और वो फॉर्म करते, जब भी इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक फंक्शनल, डायनेमिक और एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बना देता है। इन तीनों यूनिट को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। These systems help maintain life process vital for organism to survive on earth. तो जो ये सिस्टम है ये हेल्प करता है लाइफ का प्रोसेस मेंटेन करने में
वाइटल फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन अर्थ, और हेल्प करता है हम सर्वाइव करने में हमें अर्थ में. Species are not evenly distributed around the globe. Some ecosystems such as tropical rainforest and coral reefs are very complex and host a large number of species. जो species है वो distribute जो है evenly नहीं हुई है globe के अंदर, around the globe. Some ecosystems such as tropical rainforest and कोरल रीफ्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स. जो कुछ इकोसिस्टम है जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ्स है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड होस्ट अ रेंज नंबर ऑफ स्पीशीज, और अपने अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीशीज उन्होंने होस्ट करके रखी हुई है, मतलब अपने अंदर समाई हुई है. अदर इकोसिस्टम सच एज डेजर्ट्स एंड आर्कटिक रीजन्स हैव लेस बायोडाइवर्सिटी बट आर इक्वली इम्पोर्टेंट. जो दूसरे इकोसिस्टम है जैसे कि डेजर्ट है और आर्टिक रीजन है, उनमें कम बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन वो भी हमारे लिए इक्वली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इट इज बिलीव दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज diversity and ecosystem stability and resilience, that is ability to resist disturbances. ये बिलीव किया जाता है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी और रिलायंस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं. An ecosystem having a higher diversity means the number of species and interaction between them which constitute the food web is large. ये कह रहे हैं कि जो इकोसिस्टम जिसके पास ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज होंगी और जो उनके बीच का इंटरेक्शन होगा वो फूड वेब को बहुत बड़ा बनाएगा. In such a situation, the elimination of one species would have little effect on ecosystem balance. तो उस situation में जो एक species का elimination होता है, वो थोड़ा effect करेगा ecosystem के balance को. In sharp contrast, the number of species in the food web of a simple ecosystem is small. अगर हम एक contrast के अंदर कहें तो जो number of species है जो कि food web में है, simple अगर ecosystem है तो वो बहुत ज़्यादा छोटा बनता है. So loss of any one species has far more serious repercussion for the integrity of the ecosystem itself. तो जो loss होगा एक species का, बहुत ज़्यादा serious repercussion होगा for the integrity of the ecosystem itself. ecosystem के लिए अपने आप से scroll कर दीजिए. The biographic zones of India and their biodiversity. The country has been divided into 10 biographic zones: Trans-Himalayas, Himalayas, Indian Desert, Semi-Arid, Western Ghats, Deccan Peninsula, Gangetic Plains, North-East India, Island and Coast. जो हमारी कंट्री है वो हमारी 10 बायोग्राफिक जोन्स में डिवाइड हो चुकी है, जैसे कि ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज, इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड एंड कोस्ट. इन 10 में हमारी जो बायोग्राफिक जोन्स वो कंट्री है वो इन 10 बायोग्राफिक जोन्स में डिवाइड हो चुकी है. This classification was developed at the Wildlife Institute of India by Rodgers and Pawar. जो ये क्लासिफिकेशन है ये डेवलप किया गया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में इंडिया के, किसके द्वारा? रॉजर के द्वारा और पवार के द्वारा. कब? 1988 में. एंड इट इज बीइंग लार्जली फॉलोड, और ये फॉलो भी किया जाता है. व्हाट आर दीज बायोग्राफिक जोन्स? ये बायोग्राफिक जोन्स है क्या? दीज रिप्रेजेंट द मेजर स्पीशीज ग्रुपिंग. जो ये ग्रुप है, ये जो बायोग्राफिक जोन्स है, ये हमारे मेजर स्पीशीज की जो ग्रुपिंग है वो शो करता है, वो रिप्रेजेंट करता है. In addition, each of these 10 zones indicates a distinguished set of physical, climatic and historical condition. अगर हम बात करें तो ये जो 10 zones है
जो हर एक जोन है वो इंडिकेट करता है कि सेट ऑफ फिजिकल को, क्लाइमेट और हिस्टोरिकल कंडीशंस को, वो सारी कंडीशंस को शो करते हैं. The Himalayas and Gangtok Plains are examples of two adjacent but obviously extremely different zones. जो हिमालयाज है और जो गैंगटिक प्लेन्स है, ये हमारे एग्जाम्पल है दो अलग अलग के, लेकिन ये डिफरेंट जोन से है बट ऑब्वियसली एक्सट्रीम. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एक्सट्रीम है. जोन 1 द ट्रांस हिमालयस. हम सबसे पहले जोन की बात करेंगे जो कि है द ट्रांस हिमालयास. दिस जोन हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 1,86,200 square kilometer and it covers mainly Ladakh and Lahul Spiti. जो ये जोन है इस ये 1,86,200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इसने कवर कर रखा है, इतना एरिया जिसके अंदर मेनली लद्दाख आता है और लाहौल स्पीति आता है. दिस जोन इज मच मोर एक्सटेंसिव देन द एरिया विद इन इंडिया. जो ये जोन है ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है इंडिया के अंदर. Taking the topography into account, the area comes out to be around 2.6 million square kilometer with altitude between 4,500 and 6,000 meter mean sea level. जो अगर हम टोपोग्राफी की बात करें, टोपोग्राफी के अकाउंट के अंदर ले तो जो एरिया है वो अराउंड 2.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आता है एल्टीट्यूड के साथ, जो कि एल्टीट्यूड इसमें है 4,500 से लेके 6,000 मीटर तक, जो कि मीन सी लेवल तक है. द वाइल्ड लाइफ ऑफ द ट्रांस हिमालय जोन. अब वहाँ की ट्रांस हिमालय जोन की वाइल्ड लाइफ कैसी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे. दिस जोन रिप्रेजेंट्स एन एक्सट्रीमली fragile ecosystem because of its harsh climatic conditions and the inhospitable terrain. जो ये जोन है ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करता है क्योंकि यहाँ की जो वेदर कंडीशन है या जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा हार्श है और inhospitable है. The vegetation of Ladakh and Lahaul Spiti is largely a spruce, align, steep. जो vegetation है हमारी लद्दाख और लाहौल स्पीति की वो बहुत ज्यादा sparse align है. In addition, several endemic species also occur here. तो यहाँ पर कुछ several जो endemic species है वो भी है. Along with Pakistan and Tibet has the richest wild sheep and goat communities in the world wide. अगर हम पाकिस्तान और तिब्बत की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा महंगी वाइल्ड शीप और गोट कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में. There are 8 distinct species and sub species of sheep. यहाँ पर क्या है 8 species है sheep की और उसके भी अंदर फिर species है sheep की. The flatter plateaus have a distinct grazing community comprising of wild yak, Tibetan ash, Tibetan gazelle, ibex and Tibetan antelope. जो फ्लैटर प्लेट्यूक्स है वो एक उसके अंदर एक डिस्टिंक्ट ग्रेजिंग कम्युनिटी है जो कि कंप्राइज कर रही है वाइल्ड याक के साथ, तिब्बत ऐश, तिब्बत ग्रेजिल, आइबेक्स और तिब्बतन एंटीलोप के साथ. In addition of these herbivores, there is an equally distinctive set of carnivores. इन herbivores के बीच पे जो इक्वली जो इम्पोर्टेंट है और जो डिस्टिंक्ट सेट है वो है carnivores का, including snow leopard, Indian wolf, Pallas cat, fox and smaller animals like marbled polecat, pika and marmot. ये हमारे सारे carnivorous के एनिमल्स हो गए जो इसके अंदर इन्वॉल्व है. Of these, the Pallas cat is endemic to this area. इनमें से जो पालास कैट है वो इस एरिया से एंडेमिक है. The lakes and marshes too have a distinguished avifauna including the spectacular black-necked crane. जो लेक्स है और जो मार्शेस है यहाँ की उनमें भी कुछ डिस्टिंग्विश्ड एविफोना है जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं स्पेक्टेकुलर ब्लैक नेक्ड क्रेन. क्रेन वो जिनकी ब्लैक नेक होती है विच इज अ माइग्रेटरी बर्ड, जो एक माइग्रेटरी बर्ड है जो इधर से उधर घूमती है. एविफोना refers to the birds of an area collectively. एविफोना हमने सारे बर्ड्स को नाम दिया है यहाँ के एरिया के हिसाब से. सेकंड जोन आता है द हिमालयाज.
The Himalayan mountain ranges in India stretch for over 2000 किलोमीटर from east to west. जो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज है वो हमारा 2000 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट तक स्ट्रेच हो चुका है। अब हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे यहाँ की। The Himalayan zone is one of the richest areas of India in terms of habitat and species diversity. जो हिमालय जोन है वो सबसे ज्यादा महंगा एरिया है कहो इंडिया में हैबिटेट और स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए। फर्स्ट लेट अस लुक एट द वाइल्ड लाइफ विद इन द एल्टीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रेंज ऑफ हिमालयाज। सबसे पहले हम एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल रेंज के हिसाब से वाइल्ड लाइफ को देखेंगे। The lower subtropical foothills. These have typical mixed deciduous community merging into cheer pine and the ban oak. जो यहाँ पर यहाँ पर टिपिकल मिक्स्ड डेसिडियस कम्युनिटी है जिसके अंदर चीर पाइन और बैन ओक आता है। फिर आता है द टेम्परेट एरियाज जो कि गर्म एरियाज होते हैं। दीज लाई बिलो 3500 मीटर। ये एरिया 3500 मीटर के अंदर आता है। दिस जोन हैज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेजिटेशन टाइप्स विद फॉरेस्ट ऑफ मैप्लेज। ये जो जोन है ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है वेजिटेशन टाइप्स का फॉरेस्ट ऑफ मैप्लेज जो कि मिक्स है फॉरेस्ट ऑफ मैप्लेज और वॉलनट्स मोरो एंड ओक इन सब की वेराइटी है यहाँ पर। एंड अ वेराइटी ऑफ कॉन्फर्स सच एज द ब्लू पाइन फिर एंड स्प्रूस। ये सारे मिक्स्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारे टेम्परेट एरियाज में मिक्स स्पीशीज पाई जाती है ट्रीज की। The subalpine area. This area has forest and scrub vegetation of birch and rhododendrons. जो ये एरिया है इसके पास फॉरेस्ट है और स्क्रब वेजिटेशन है ब्रिच की और रोडोडेंड्रॉन्स की interspersed with grassland with several kinds of herbs. जो कि कहीं उसके साथ साथ यहाँ पर ग्रासलैंड और कुछ काइंड्स ऑफ हर्ब्स भी है। फिर आता है हमारा द वेस्टर्न जोन। दिस इज अ कंपैरेटिवली ड्रायर एरियाज विद डिओडर्स एंड ब्लू पाइन। जो हमारा एरिया है बहुत ज्यादा ड्रायर एरिया है डिओडर्स और ब्लू पाइन के साथ। मतलब यहाँ पर ज्यादा हमारे डिओडर्स और ब्लू पाइन पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा फिफ्थ द सेंट्रल जोन। देयर इज अ पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज हेर्बिवोरस ibex markhor and handful populations have dwindled significantly. ये हमारा बहुत ज्यादा पुअर रिप्रेजेंटेशन है लार्ज हर्बीवोरस का। मतलब यहाँ पर लार्ज हर्बीवोरस पाए जाते हैं लेकिन जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा पुअर है। ibex markhor and hangul population have dwindled significantly. यहाँ पर जो है ibex markhor और hangul की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। फिर सिक्स आता है हमारा द ईस्टर्न जोन। मिस्मी टैकिन हर्बीवोर इज फाउंड हेयर। जो मिस्मी टैकिन है एक हर्बीवोर है वो यहाँ पर पाया जाता है। दिस एरिया हैज अ हायर ट्री लाइन। इस एरिया में सबसे ज्यादा हायर ट्री लाइन है एंड सपोर्ट्स अबोरियल फॉरेस्ट एनिमल्स एट हायर एल्टीट्यूड। और ये अबोरियल फॉरेस्ट एनिमल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है हाई एल्टीट्यूड के साथ। Endemism is high in nearly all groups of plants and animals found here. In addition to the endemic species, there are quite a few endangered species in high altitude region. जो एंडेमिज्म है यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईली है। यहाँ पर all groups of plants है और animals पाए जाते हैं। हर टाइप के plants और हर टाइप के animals यहाँ पर पाए जाते हैं। In addition to the endemic species, there are quite a few endangered species. यहाँ पर endemic species के अलावा कुछ endangered species भी है high altitude region की जो कि अब endangered हो चुकी है जो कि अब खत्म हो चुकी है। जी, अभी आपने इसमें जो पवार और रोजर इसमें इन्होंने अगर 10 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है इंडिया की बायोडायवर्सिटी को, तो जी खुशी जी ने 100 किया है। तो अभी अगर हम देखेंगे इसमें तो 10 कैटेगरी में डिवाइड किया और जो अभी जैसे इन्होंने बताया हिमालय की कैटेगरी को बताई थी फर्स्ट एंड सेकेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला है ट्रांस हिमालय फिर सेकंड है हिमालय के बारे में। इस तरीके से हम पूरे इंडिया को 10 तरीके से कोस्टल लास्ट आता है आपका ईस्टर्न फिर कोस्टल नॉर्थ ईस्ट जोन। इस तरीके से पूरे इंडिया को 10 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और अभी जो हमने पढ़ा था पहला ट्रांस हिमालयस के बारे में पढ़ा कि वहाँ की क्लाइमेट कैसा है वहाँ का वाइल्ड लाइफ कैसा है वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है। ये सारी चीज हमने यहाँ पर ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा जो बिल्कुल
हिमालय के बारे में, और देन हमने पढ़ा हिमालय के। अब हिमालय के अंदर फिर सब जोन बनाए गए हैं कुछ, सब ट्रॉपिकल फुट हिल्स और इस तरीके से फॉरेस्ट एरिया और कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे इसमें वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, हिमालय इसके अंदर है। इसके बाद जो है आपका तो इंडियन डेजर्ट आता है, ठीक है। हिमालय पढ़, टॉप हिमालय पढ़ लिया, उसके बाद हिमालय पढ़ लिया, अब इंडियन डेजर्ट। यस प्रियांशी जी कंटिन्यू कीजिए। Zone 3, the Indian desert. This zone is located in the western part of the country and is also known as the Thar Desert. जो हमारा जोन है ये हमारा वेस्टर्न पार्ट की तरफ है कंट्री के, और इसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। इट कवर्स वेस्ट गुजरात एंड वेस्ट राजस्थान। ये कवर करता है गुजरात का वेस्ट पार्ट और राजस्थान का वेस्ट पार्ट। पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वर वंस अ पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट। पहले कभी जो हरियाणा था और जो पंजाब था वो भी इस डेजर्ट का पार्ट हुआ करते थे, बट द irrigated cultivation has changed the situation there. बट जो वहाँ पर irrigated cultivation होती है, अब irrigation होता है, उसने इस situation को change कर दिया। नहीं, उस situation की वजह से ये अब इसके अंदर नहीं आते। The wildlife of the Indian desert, अब Indian desert की wildlife कैसी होती है? The wildlife of the desert zone is peculiar not because of its great diversity और density। जो वाइल्ड लाइफ होती है डेजर्ट जोन की वो बहुत ज्यादा पेक्यूलर होती है, इस वजह से नहीं कि क्योंकि वहां पर ग्रेट डाइवर्सिटी है और डेंसिटी है, बट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। बल्कि वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है, इस वजह से वहां पर जो वाइल्ड लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा पेक्यूलर होती है टू द डेजर्ट कंडीशंस। डेजर्ट कंडीशंस में several of the species are endemic to Thar desert। जो कुछ species है वो बहुत ज्यादा endemic है Thar desert के लिए। Desert fox, desert cat, hobarara, bustard and some sand grouse species are restricted only to the Thar area। जो ये हमने अभी एनिमल्स के नाम पढ़े ये सिर्फ थार एरिया के लिए ही रेस्ट्रिक्ट है, और कहीं पर ये नहीं पाए जाते या कहीं पर नहीं होते। प्रोसोपिस सिनेरिया, सेल्वाडोरा ऑलियर्ड्स आर कॉमन ट्रीज ऑफ इंडियन डेजर्ट। ये कुछ कॉमन ट्रीज है जो इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं। Zone 4, the semi-arid. This zone with an area of 5,08,000 square kilometer occupies 15% of the total area in our country। जो ये जोन है ये इसने कवर कर रखा है अपने अंदर, ऑक्यूपाई कर रखा है 5,08,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 15% जो टोटल एरिया है हमारी कंट्री का है यूज हो रखा है इसके अंदर। द प्रेजेंस ऑफ सेवरल ग्रास स्पीशीज एंड पैलेटेबल श्रब्स इन दीज एरियाज हैज मेड देम अ फेवरेट ऑफ अ वास्ट नंबर ऑफ वाइल्ड स्पीशीज। जो यहाँ पर सेवरल ग्रास स्पीशीज प्रेजेंट है और प्रेजेंस है, और ये जो पैलेटेबल स्क्रब्स यहाँ पर प्रेजेंट है इस एरिया के अंदर, वो बहुत ज्यादा फेवरेट है और बहुत ज्यादा वास्ट नंबर में पाए जाते हैं। द वाइल्ड लाइफ ऑफ द सेमी एरिड जोन। अब हम इसके वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे। दिस जोन हैज स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल लिंक्स विद वेस्टर्न एशिया। जो ये जोन है यहाँ पर बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल लिंक्स पाए जाते हैं वेस्टर्न एशिया के साथ। सॉरी, इनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल लिंक्स है वेस्टर्न एशिया के साथ, प्राइमली विद पाकिस्तान, थोड़े थोड़े पाकिस्तान, ईरान, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थन अमेरिका के साथ भी है। मैनी ऑफ द प्लांट्स फाउंड हेयर शो अफ्रीकन एफिनिटी। जो कुछ यहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं वो कुछ अफ्रीकन एफिनिटी शो करते हैं अपने अंदर, जैसे कि एकेकिया एसपी। द फौना कंसिस्ट ऑफ लार्जर लर्बीवर्सेस, ब्लैक बक, चौसिंघा, ग्रिजल एंड नीलगाय। जो यहाँ पर कुछ फौना पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा यहाँ पर लार्जर हैं, ये सारे हमारे फौना थे। हमारा जोन 5 आता है द वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। The Western Ghats represent one of the major tropical evergreen forest regions in India। जो वेस्टर्न घाट है हमारा सबसे मेजर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन है हमारा इंडिया के अंदर। द टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज अबाउट 1,60,000। जो वेस्टर्न घाट्स टोटल एरिया है जो उसका वो है 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। इन द वेस्ट द जोन इज बाउंड बाय द कोस्ट एंड इन द ईस्ट इट शेयर्स बाउंड्री विद द डेक्कन पेनिनसुला जोन। जो अगर हम वेस्ट की बात करें तो जो जोन है वो कोस्ट से बाउंड हो रखा है, कोस्टल एरिया से बाउंड हो रखा है। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो जो बाउंड्री है शेयर्स बाउंड्री विद डेक्कन, और वो अपनी बाउंड्री डेक्कन पेनिनसुला जोन के साथ शेयर करता है वेस्टर्न घाट।
The tropical evergreen forest occupy about 1/3 of the total area of this zone. जो tropical evergreen forest है उसने इस area का 1/3 area अपने अंदर cover कर रखा है. In recent years, a large chunk of the forest cover has been lost and this zone is now of a great conservation concern. कुछ सालों पहले कुछ सालों से जो यहाँ पर larger chunk हुआ करता था forest का वो अब खत्म हो चुका है और जो ये एरिया है अब ये सबसे मेन हमारा कंजर्वेशन कंसर्न बन चुका है कि हम इसे कैसे कंजर्व करें. More so because of its exceptional biological richness, और इस वजह से भी क्योंकि यहाँ पर एक exceptional biological richness है. About 2/3 of India's endemic plants are confined to this region. इंडिया के जो 2/3 एंडेमिक प्लांट्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं. However, the potential of many of मतलब जो पोटेंशियल है उनमें से कुछ की these species is yet to be tapped, और वो अभी भी टैप करनी बाकी है. Besides harboring a diverse biological community, the forest in this zone also play an important role in maintaining the hydrological cycle. अगर हम harboring diverse से अलग हट के बात करें तो जो फॉरेस्ट है इस एरिया में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने के लिए. The well-known species found exclusively in Western Ghats include the following. जो यहाँ पर well-known species पाई जाती हैं Western Ghats में वो कुछ ये हैं. Among primates, अगर हम primates की बात करें तो नीलगिरी लैंग्योर and lion-tail macaque ये पाए जाते हैं. Rodents की बात करें तो Platycontomus and the spiny Darmose. Squirrels की बात करें तो several subspecies of Rathufa indica with separate forms in Maharashtra, Mysore, Malabar and Tamil Nadu Ghats. ये squirrels मतलब गिलहरियों की species है जो अलग अलग जगहों पे पाई जाती हैं. The grizzled squirrel is restricted to 2 localities in the drier Tamil Nadu forest. जो grizzled squirrel है वो सिर्फ 2 locality के लिए restrict है तमिलनाडु के forest के अंदर. Carnivorous की बात करें तो Malabar civet in southern evergreen forest, rusty spotted cat in northern deciduous forest, ungulates and Nilgiri Thar in Nilgiris to Agastya Malai mountain grassland. Hornbills की बात करें तो Malabar grey hornbill. In addition to the above endemic species, the other species found are, इनमें से ये तो species पाए जाते हैं लेकिन कुछ और species भी यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे tiger, leopard, ढोले, sloth bear, Indian elephant and gaur. ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं. The Deccan Peninsula. This zone covers the largest area in India that amounts to about 43% of the total landmass. ये जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला जो जोन है हमारा वो इंडिया का सबसे बड़ा जोन एरिया है और ये करीब 43% हमारे टोटल इंडिया का ऑक्युपाई करता है लैंडमास. एंड अबाउट 14,21,000 square kilometer. 14,21,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. मतलब ये जो डेक्कन पेनिनसुला है वो अबाउट 14,21,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है. थ्रू अ लार्ज एरिया ऑफ दिस जोन हैज बीन ग्रेटली अल्टर्ड बाय ह्यूमंस. इसका बहुत बड़ा एरिया जो है वो ह्यूमंस के द्वारा चेंज किया गया है. स्टिल सम फॉरेस्ट एरियाज एग्जिस्ट. तो फिर भी कुछ फॉरेस्ट एरिया एग्जिस्ट करती है पर्टिकुलरली इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में. This zone has deciduous forest, thorn forest and degraded shrublands. इस जोन में deciduous forest आते हैं, thorn forest आते हैं और कुछ degraded shrublands भी आते हैं. There are small areas of semi-evergreen forest in eastern Ghats. कुछ स्मॉल एरिया में हमारे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी लाई करते हैं ईस्टर्न घाट्स में और ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट और थॉर्न स्क्रब ऑन द कोस्टल साइड ऑफ द प्लेन्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल साइड के प्लेन्स में हमारे ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आते हैं. The faunal species are widespread throughout the whole zone. Example, चिताल, संबर, नीलगाय, चौसिंगा, बार्किंग डियर एंड गौर. कुछ हमारे जो faunal species हैं वो पूरे एरिया में फैले हुए हैं जैसे चिताल हो गया हमारा, संबर, नीलगाय और चौसंगाई. Species such as the black buck are restricted to dry open area. जो हमारा black buck एक species है वो
मतलब सूखे ओपन एरिया में मतलब उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया, मतलब उसको रोक रखा है वहाँ पे। स्मॉल रिलेक्ट पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑल्सो एग्जिस्ट, छोटी और कम पॉपुलेशन की स्पीशीज भी एग्जिस्ट करती है, जैसे हो गया हमारा एलिफेंट, बिहार, उड़ीसा एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु, and wild buffalo in a small area at a junction of Odisha, MP and Maharashtra. Zone 7, the Gangetic Plain. This zone has one of most fertile areas in the world. ये हमारा जो जोन है ये वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल एरियाज में से एक है, एंड इट सपोर्ट अ डेंस एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। और ये क्या, और यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस मतलब घना और ग्रोइंग बढ़ती पॉपुलेशन यहीं पे है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 3,59,400 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो हमारा गैंगेटिक प्लेन है ये कम से कम 3,59,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। द ओरिजिनल वेजिटेशन फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एरिया इज नो लॉन्गर देयर। जो हमारी ओरिजिनल वेजिटेशन जो पाई जाती थी पहले, मतलब अब वो उतनी नहीं है उस एरिया में। एज अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस एरिया हैज बीन ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, क्योंकि जो वेजिटेशन इसलिए खत्म हुई हमारी, क्योंकि बहुत सारा जो हमारा एरिया है लोगों ने उसे एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया है। द वाइल्ड लाइफ ऑफ द गैंगेटिक प्लेन, small relict population of nilgai, blackbuck and chinkara interspersed with dense cultivation presently exist in the western areas। बहुत ही छोटी पॉपुलेशन जो है हमारी नीलगाय, ब्लैकबक और चिंकारा सी स्पीशीज की, ये हमें इस डेंस कल्टीवेशन वाले एरिया में दिखती है जो कि वेस्टर्न एरियाज में प्रेजेंट है। The wetlands and the rivers are also contain crocodile, magar and gharial population, reflect populations of gangetic dolphin and a rich freshwater turtle community having over 20 species। ये जो हमारा wetlands और rivers इस एरिया में पाया जाता है, वहाँ पे crocodile, मगर और घड़ियाल जैसे स्पीशीज पाई जाती हैं, उनकी पॉपुलेशन है वहाँ पे। रिफ्लेक्ट पॉपुलेशंस ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन, बहुत ही छोटी सी पॉपुलेशन, मतलब बहुत छोटी सी अमाउंट में गैंगेटिक डॉल्फिन भी पाई जाती है। एंड रिच फ्रेश वाटर टर्टल कम्युनिटी हैविंग ओवर 20 स्पीशीज, और टर्टल की 20 से भी ऊपर स्पीशीज पाई जाती है फ्रेश वाटर में।